अगर तुम क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें एडमिशन लेना कैसे है, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव तुम्हें फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और इसके बाद एक छोटा बच्चा भी फॉर्म फिल कर लेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी, ताकि तुम्हें पता तो हो एटलीस्ट कि तुम अप्लाई कहाँ कर रहे हो। फिर सीधे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्यू केयर क्या होता है, पेमेंट्स कैसे होंगी, ये सब कवर होगा। तो एक काम करो, अपना फ़ोन, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार और एक एक्टिव मेल तैयार रखो। फॉर्म अभी भरना है, बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी है क्या। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है रुड़की में। रुड़की मतलब वही सिटी जहाँ पे आईआईटी रुड़की है, तो लोकेशन तो ऑलरेडी सॉलिड है। यूनिवर्सिटी 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी, यूजीसी अप्रूव्ड है, और इंडिया टुडे ने उत्तराखंड के नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रैंक दिया है 2024 में। यहाँ 60 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए, बी फार्मा, लॉ एक्सेट्रा। कैंपस इनका फुल्ली रेजिडेंशियल है। हॉस्टल, जिम, कैफेटेरिया, वाईफाई, लैब्स, लाइब्रेरी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ना स्टूडेंट्स क्यों चूज़ करते हैं क्वांटम को? 3 मेन रीजंस हैं। पहला, यहाँ की प्लेसमेंट्स डिसेंट हैं। इनके हाईएस्ट पैकेजेस अराउंड 33 LPA गए हैं, जो कि बहुत डिसेंट है फॉर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दूसरा, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। क्यू केयर एग्ज़ाम के थ्रू 20% से लेकर 100% तक का ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है, मतलब फ़ीस बहुत कम हो सकती है। तीसरा, यहाँ के पैशन प्रोग्राम्स, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इंजीनियरिंग के साथ साथ आप थिएटर, म्यूज़िक, डांस सब पे फोकस कर सकते हो। पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, सिर्फ मार्क्स नहीं। ओके, अब सीधा काम पे आते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। फॉर्म भरने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए। मिनिमम 50% एग्रीगेट। JEE मेन स्कोर है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, वरना क्यू केयर देना पड़ेगा। वो भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे। BCA BBA के लिए 12th में मैथ्स होनी चाहिए मिनिमम 40 to 45%। MBA के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क। कैट, मैट, जैट और प्रेफरेबल है। सिंपल है ना? चलो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं ना। फॉर्म फिल करने के टाइम पे तुम्हारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक्टिव ईमेल आईडी, JEE मेंस का स्कोर कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और एक स्कैन सिग्नेचर। जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन पे गिवन लिंक पे क्लिक किया होगा, उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका नेम, ईमेल एड्रेस, आप लेवल, कोर्स, आपको क्या क्या चाहिए, ये सब। तो मैं ये फिल करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। नाउ अब आपके पास आपके जो मेल आपने डाला था उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गई होंगी। तो अब आप वहाँ मेल पे जाके वापस से अपने अकाउंट पे लॉगिन और लॉग आउट कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर्ड हो। अब हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे 1200 रुपीज़ है। तो हम अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी होती है। और ये जो स्टेप होता था पेमेंट्स वाला, वो पहले लास्ट स्टेप होता था, बट अब इन्होंने ये बहुत पहले कर दिया है सो दैट दे गेट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं। तो पेमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट की फ़ीस 1200 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करते हो, उसके बाद आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे, जो कि पर्सनल डिटेल फिलिंग होती है। इस स्टेप में आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, ये सब आपने वैसे भी डाल दिया है। आप वापस रीचेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डालनी है, आप कहाँ पे रहते हो, तो मेक श्योर आप सही एड्रेस डालो। उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल, कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है एंड ऑल। देन योर एजुकेशनल डिटेल्स, इसमें आपको अपनी 10th की 12th की मार्कशीट्स डालनी होंगी। अगर आपके पास JEE का स्कोर कार्ड है तो आपको वो डालना होगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन आती है, ये आपको साइन करके डालनी होती है कि अगर आपके पास 12th की मार्कशीट अभी नहीं है, तो जैसे ही वो आपके पास अवेलेबल होगी तो आप वो डाल दोगे। वो उसका डिक्लेरेशन लेते हैं आपसे
एंड देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। और कुछ टिप्स है जो तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा। टिप नंबर 1 कि जल्दी अप्लाई करो। स्कॉलरशिप्स लिमिटेड होती हैं, जितना जल्दी तुम क्यू केयर का फॉर्म फिल करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है तुम्हारी स्कॉलरशिप मिलने की। लेट किया तो स्कॉलरशिप्स खत्म हो जाती हैं। टिप 2 क्यू केयर को सीरियसली लो। 60% से ऊपर रखना अपना स्कोर। अगर तुम 60% से ऊपर होते हो तो सीधे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हो। 50 to 59% पे वेटिंग लिस्ट हो जाती है। ये एग्जाम जेन्युइनली ईजी है अगर तुम 11th-12th रिविजन करके देने हो तो। टिप 3 सब कुछ सही भरना। मेक श्योर टू चेक एवरी सिंगल डिटेल वंस अगैन। एडमिशन कंफर्म होने पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप सीधे रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो बस इतना ही था। फॉर्म फिल हो गया, क्यू केयर का स्लॉट बुक हो गया, पेमेंट भी हो गई। अब तुम्हारे मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्यू केयर देना होगा। रिजल्ट के बाद प्रोविजनल लेटर ऑफ एडमिशन मिलेगी। 15 दिन के अंदर तुम्हें फीस की पहली इंस्टॉलमेंट डालनी होगी एंड उसके बाद तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत आई हो तो स्क्रीन पे गिवन नंबर पे क्लिक करना, हम आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर देंगे और आपको कोई और डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो वहाँ पे। ऑल द बेस्ट। क्वांटम में तुम्हें देखेंगे।